जब एक तट पर दो विपरीत विचारधाराएं सामने हो तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ऐसा बीज निरूपित होता है जो शिक्षा जगत को नई दिशा देगा, और यही दृश्य नजर आया गुलाब चंद कटारिया और सीपी जोशी की सभा में। दोनों एक तट पर थे, एक के शब्द बाण तो दूसरे चेहरे पर थी मुस्कान। तो देखते हैं यही नजारा। कि जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो वही अंग्रेजी में कहते हैं टीचर। हमारे आजादी के समय में ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर आई तब हमारे देश में शिक्षा में जो लोग थे, विश्वविद्यालय की हम कल्पना कर रहे हैं, उस समय नालंदा शिक्षा करने वाला विश्वविद्यालय का आपने जो इसलिए लेना था। उस समय गुरु की जो कॉन्सेप्ट थी, गुरु और शिक्षक दो में अंतर है। हमने गुरु की परिभाषा शिक्षा से कर दी। मैं मानता हूँ कि शिक्षा प्रोफेशन हो गया है, गुरु की निष्णातता होती है। निष्णात का मतलब ये होगा कि वो अपने प्रोफेशन में इतना परफेक्ट होता है, वो अपने शिष्य को समझा कर उसकी ट्रेनिंग के द्वारा उसको निष्णात करता है। और वो जाकर के फिर आत्महत्या करता है, क्योंकि आप उधर से ठोकते हो, उधर वो उसकी तैयारी नहीं कर पाता है, मन ही मन में इतना परेशान होता है। एक अच्छा बच्चा जो टैलेंट बच्चा है वो केवल और केवल अपने इस दबाव को बर्दाश्त नहीं करता और आत्महत्या कर देता है। ये पीड़ा उसको समझ में आती है जिसने अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भेजा है कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन उसका कारण यह है कि हमने शिक्षा को केवल और केवल पदों से जोड़ लिया, या हमारे जो इतना आपको पैसा मिलेगा इससे जोड़ लिया। कौन व्यक्ति योग्य है? जो ज्यादा तनख्वाह कमाता है। मैं तो छोटा ही था, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे मेरे गांव का जो रेट बनाता है ना, वो मुझे भाया तो कहीं कर रहे हो, मैं होली में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो पटवारी नहीं बनाया। यार इसके दिमाग में भी है कि हमारी छोटी बड़ी सा धूल खाते, पटवारी इंसान की कतरनी मशीन अच्छी है इसलिए उसको वो बनना चाहिए। अब जिस समाज का सोच ही क्या हो गया हो, उसमें कैसे क्वालिटी को उठाओगे? क्वालिटी को उठाने के लिए एक आदमी काम नहीं करता है, समाज ही काम करता है। बंगाराज जी को तैयार किया तो संस्कार समाज ने दिए हैं। बंगाराज जी के जो ऊपर से उतर करके नहीं आए संस्कार, उन्होंने तो उसको कैद किया। ये कैद करने के लिए हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से कोई मिले तब तो कैद करे, क्या कैद करे? तो शिक्षा की चुनौतियां मतलब अगिनत है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि दो कदम तो करो यार, आज नहीं तो कब बात करेंगे। घबरा के भागने से तो क्या होगा? कितनी चुनौतियां हो, कितनी भी बड़ा काम हो, लेकिन इसी में से रास्ता निकाल रहा है भारत। मैं सोचता हूँ ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तैयारी थी ना, और मैं तो बिल्कुल बॉर्डर पर रहता हूँ, जहाँ मेरे 6 जिले बॉर्डर पर 553 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, रात और दिन सो नहीं पाते थे। पता नहीं आज इतने ड्रोन वहां से चले, इतने ड्रोन चले, लेकिन हमारी सेना की तैयारी सब पटाखों को ऊपर ही फोड़ दिया। इस अमेरिका को बहुत घमंड था ना, उसका घमंड चूर कर दिया ईरान। मतलब ये उसका कारण ये है कि हमारी तैयारी कैसी है, हमारा पास नॉलेज कैसा है। इस नॉलेज के आधार पर उन्होंने अपनी असंभव था। हम सब लोग सोचे थे 2-4 दिन में ईरान ध्वस्त कर देगा। अमेरिका ने चाहने पर अमेरिका को बहाना नहीं मिल रहा है कि क्या करें और क्या नहीं करें, चपट टूट गया। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने बच्चों को इस दृष्टि से इतना परफेक्ट तैयार किया कि जो इस आज की आवश्यकता के अनुसार अपनी सेना को चला सकता है। तो वास्तव में ये जो बिना आज की आवश्यकता के अनुसार उनको बच्चों को, इसीलिए आपने देखा कि नई जो शिक्षा नीति बनाएंगे उसमें कौशल को अगर वो वास्तव में उसकी अपने आप को उसके अनुसार परफेक्ट नहीं कर सके, उसको उस नौकरी से निकाल करके दूसरी नौकरी लगा दो, उसकी रोजगार जाता रहे। लेकिन वो उस काबिल नहीं है कि जो अपने आप को आज की आवश्यकता के अनुसार अपग्रेड करके अपने बच्चों को वो ज्ञान दे सके जो आज के समाज की आवश्यकता है। इस पर अपने को ध्यान है, और इतनी कठोर निर्णय करेगा कौन? क्योंकि ये जो राजनीति का वोट देवता है ना, ये अच्छे लोगों को बना देता है। सबसे ज्यादा भटका ढाल क्या हुआ? हमने क्वालिटी को पसंद नहीं किया, हमने आदमी की ईमानदारी को पसंद नहीं किया,
हमने व्यक्ति की सेवा को पसंद नहीं किया, हमने अपनी जात को पसंद किया, अपने पड़ोस को पसंद किया, तो ये तो होना ही। इस देश का निर्णय आपके हाथ में हो, वो अगर बंटा ढाल हो जाए तो करने वाले से ज्यादा दोषी तो आप हो। हम केवल उसको गाली देकर के भाग नहीं सकते। जो जिम्मेदारी हमारी थी वो जिम्मेदारी हमने निभाई नहीं। सोचे तो दोनों पार्टियों को आगे करते रहेंगे, वोट पार्टी ये घूमते रहेंगे, हम तो घर से आना बैठे रहेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है देश का लोकतंत्र सही रास्ते पर चले, इसके बारे में आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा हो आगे बढ़ो, नहीं हो तो हटाओ। इतना काम जनता नहीं कर सकती क्या? इतनी लंबी यात्रा चलने के बाद भी अभी तक हमारा लोकतंत्र मूल्यों के आधार पर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? का कारण है कि हमारी शिक्षा में कोई कमी थी, जिसके कारण से हमने अपने स्वार्थ को प्रमुखता दी, देश को प्रमुखता नहीं दी। और इस शिक्षा का जो पहला ध्येय होना चाहिए, ये राष्ट्र मेरा नंबर 1 पर है, पार्टी मेरी नंबर 2 पर है, तब जाकर के देश खड़ा होगा, तब जाकर के देश की तरक्की होगी। गलती नहीं है, वातावरण की गलती। जब दूसरा मजाक उठता है ना तो उसके मन में क्या कि मैं भी मजाक उठ सकता हूँ, अगर मेरा पड़ोसी उठ रहा है तो उसका उनके घर वाले उसको बोला देते हैं, जब भाई साहब दोस्त हैं, तेरा भाई साहब दोस्त, तेरा भाई साहब दोस्त। तो वास्तव में मैं चाहता हूँ कि यही ऐसा एक मंदिर है जहाँ हमारा बच्चा स्वाभिमानी बच्चा खड़ा हो, गुलाम वृत्ति का बच्चा खड़ा नहीं, हर परिस्थिति से टकराने की उसकी ताकत है और स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने का उसका दम हो, तब जाकर के हमें लगेगा कि शिक्षा भी दी है और इसको संस्कार भी दिया है। और जिनकी जिंदगी आराम से गुजर गई ना वो अपना इतिहास नहीं बना सकते। अगर भगवान राम को 14 वर्ष वनवास नहीं देते ना तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकते थे। समय और परिस्थिति ने उसको भर करके तैयार किया और वो जीवन के हर क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यक्ति कैसे हो सकता है, उसने हर कदम पर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना। तो कठिनाइयां और चुनौतियां तो व्यक्ति का निर्माण करती है, व्यक्ति को जीवन की दिशा देती है, लेकिन हमने उन सब से बच्चों को दूर करने का प्रयास किया। आप और हमारा दिमाग में तो कितना अच्छा था, मैंने गवर्नमेंट स्कूल थे तो मैं भी वहीं पढ़ता था, राम साहब का बच्चा भी वहीं पढ़ता था, देवाड़ा। अब हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में और आप सब जो यहाँ बैठे उन सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल। फिर आपको स्कूल की चिंता क्या? आपका बच्चा तो पढ़ ही नहीं था। पहले हरेक को चिंता होती थी कि इसी में ही पढ़ता है मेरे बच्चा ही, तो हमने एक तरह से जो अंतर करने का प्रयास प्रारंभ से ही कर दिया और उसके कारण से नीति बनाई हमने कि उसी एरिया का जो स्कूल होगा उसमें देगा। अब आपने कहा 25% आवश्यक होगा उनको और वो 25% दे भी देता है एडमिशन, तो फीस आपसे मांगता है। सरकार भी 2 दिन में पढ़ाऊंगा। तो वास्तव में क्या है कि हमने पूरा ढांचा ही हिला दिया। शिक्षा में एक चुनौती नहीं है, मेरे सब कदम कदम पे चलो तो चुनौतियां है, पर चुनौतियों से सरेंडर हो जाना इंसान का काम नहीं है। चुनौतियों से संघर्ष करना ये इंसान का धर्म है। उसका संघर्ष करेगा ना तो बड़ा हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कुछ समय कठिनाई वो गुजरेगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर लक्ष्य तय कर लिया तो सफलता मिलेगी। आप सोचा है तो आप बहुत पैसे वाले हो, ना कोई बहुत पैसे वाला। अगर मैं इतनी बार एमएलए बना तो जनता की धनवासी बनाऊं, तो जनता आपसे धनदौलत नहीं चाहती है। आपको ईमानदारी से जनता की सेवा करकर के हेल्प करते हो ना तो रगड़ देती है आपको 2 दिन में। ये जनता आपको और कुछ नहीं मांगती है, मान और सम्मान मांगती है। मान और सम्मान करना आ गया ना तो जनता आपको सर आंखों पर टोक के चलाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या करेगा बिना पैसे के राजनीतिक चुनाव लड़े, अब सब लोग उसी दौड़ में लगे। राजनीति का दृश्य बनता है, ऐसा लगता है कि क्या हो गया